प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने संश्लेषित रेशे क्या होते हैं के बारे पढ़ा था। आज हम संश्लेषित रेशों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे जो निम्नलिखित हैं: रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। आइए आज हम इस वीडियो में केवल रेयान और नायलॉन के विषय में पढ़ेंगे, उनके निर्माण प्रक्रिया, उनके गुणधर्म व उपयोग के बारे पढ़ेंगे। आइए चर्चा करते हैं रेयान के बारे। देखिए, रेयान कृत्रिम रेशम कहलाता है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि रेशम की खोज चीन में हुई और रेशम कीट से हुई। इसे बहुत गोपनीय अवस्था में रखा गया। यह बहुत महंगा होता है। इसी कारण कृत्रिम रेशम को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए और एक रेशम के समान गुणों वाला कृत्रिम रेशम बनाने में सफलता प्राप्त की। देखिए, रेशम के समान गुणों वाला ये रेयान काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह मानव निर्मित रेशा है। इसके गुणों की बात करें तो इसको रेशम के समान बुना जा सकता है। यह बहुत सस्ता होता है। इसे कई रंगों में रंगा जा सकता है और ये काफ़ी चमकदार तंतु है। देखिए, रेयान के उपयोग। इसका उपयोग हम कपास के साथ अगर इसको मिला लें तो इसकी चादरें बनाई जा सकती हैं। ऊन के साथ मिलाकर कालीन और गलीचे बनाए जाते हैं। रेयान के पर्दे, जुराबें भी बनाई जाती हैं। टायर उद्योग में भी कोड वायर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। तो रेयान एक बहुत ही रेशम के समान गुणों वाला एक बहुत उपयोगी तंतु है और इसका निर्माण काफ़ी प्रचुर मात्रा में हो रहा है। आइए नायलॉन के बारे में पढ़ते हैं। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है, आपको पता है, और यह प्रथम रूप से संश्लेषित रेशा कहलाया क्योंकि इसमें बिना किसी कच्चे माल की सहायता से ये बनाया गया। इसको 1931 में बनाया गया। देखिए, रेयान भी मानव निर्मित रेशा है, लेकिन उसके उपयोग में हमें काष्ठ लुगदी का रासायनिक उपचार से वो बनाया था, तो उसमें वो कच्चे माल से बनाया गया था। इसलिए पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नायलॉन ही है और नायलॉन को कोयले, जल तथा वायु की सहायता से बनाया गया इसलिए यह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। देखिए, अब नायलॉन रेशे के गुण व उपयोग के बारे चर्चा करते हैं। नायलॉन रेशा बहुत प्रबल, मजबूत है, हल्का है और चिरस्थायी है। धोने में बहुत आसान है, चमकीला है, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती। यह बहुत मजबूत रेशा है। हल्का होने के साथ साथ इसका उपयोग बहुत से क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे नायलॉन का उपयोग पैराशूट के रस्से बनाने में व चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से के में प्रयोग लाया जाता है क्योंकि यह बहुत मजबूत होता है, लचीला होता है। इसका उपयोग जुराबे बनाने में, रस्से बनाने में भी होता है, टूथब्रश बनाने में, पर्दे बनाने में, स्लीपिंग बैग बनाने में व अन्य उद्योगों में भी नायलॉन का बढ़ चढ़कर प्रयोग किया जाता है। आइए इसके एक रोचक तथ्य के बारे में हम बात करें। जी, एक नायलॉन का जो तार होता है वह इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसके बाहर एक कहानी भी विख्यात है कि जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो जनता में इसकी मांग बढ़ने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका जब दोबारा से मोजे बनने शुरू हुए तो लंबी लंबी लाइनें, कतारें लग जाती थी, काला बाजारी होती थी, उपद्रव होते थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इसका अधिकांश उत्पादन पैराशूट की रस्सियाँ बनाने में किया जाने लगा। तो उस समय ये बहुत प्रचलित हुआ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।